हेलो दोस्त, स्वागत है आपका क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल में। और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के टेस्ट के जो 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे 67वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको ये टेस्ट समझना और टेस्ट देखना इम्पोर्टेंट हो सकता है, अच्छा हो सकता है। आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा। आपके सब्जेक्ट में कितना पकड़ है आपको अंदाज़ा लग पाएगा। आप नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, न्यूज़पेपर का हिंदी और इंग्लिश में एडिटोरियल के साथ न्यूज़ पोस्ट किया जाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट को भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं पेज को। आपको पता होना चाहिए कि हम जो है 67वीं बीपीएससी का एक नया न्यूज़ है कि आपका जो है एग्ज़ाम जो है अब 30 तारीख को लिया जाएगा, 30/9 सितंबर 2022 को लिया जाएगा। आज ही दोपहर में इस चीज़ का नोटिफिकेशन आया है। आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के मेरी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे पिन किया हुआ है, आप उसको चेकआउट कीजिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन सबसे पहले डाला जाता है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे भी एक शॉर्ट वीडियो डाला गया है जिसपे दिखाया गया है कि जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 67वीं अब 21 तारीख को नहीं होकर के अब सीधा 30 तारीख को लिया जाएगा, और 30 तारीख को शुक्रवार का दिन पड़ता है। तो आप इसलिए तैयारी उसी हिसाब से करें कि तैयारी उस हिसाब से करना क्या है, तैयारी आपको करते रहना है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें कि हम लोग एक वर्ष का करंट अफेयर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कर चुके हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल करंट अफेयर अलग अलग कर चुके हैं। दूसरा, हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे। टेस्ट सीरीज में हम लोग प्राचीन भारत का टेस्ट सीरीज देख चुके हैं एक बार, और 2 टेस्ट सीरीज हम मॉडर्न हिस्ट्री का देख चुके हैं। तो आप लोग उसको देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट में आपसे क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहेगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम फॉर्म करते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद में रख करके उसका मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाला गया रहता है। तो आप लोग इसको दीजिए, बनाइए, और जैसे आप लोग करते आ रहे हैं बना करके हमको अपना अपना मार्क्स भेजिए, आपको देख पाएंगे। कल जो टेस्ट हुआ था उसमें सोनी नाम की जो लड़की थी, उन्होंने 20 में से 16 नंबर लेके आई थी, तो बहुत अच्छी मार्किंग है उसका। तो आप लोग का थैंक यू है, आप लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। पहला टेस्ट है, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिषेध रीट आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करता है। तो उसमें एक रीट है प्रतिषेध रीट, किसके खिलाफ जारी किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। पहला ए ऑप्शन है न्यायिक प्राधिकरण, बी अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, सी प्रशासनिक प्राधिकरण, डी विधायी निकाय, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग देख रहे होंगे ई है, क्योंकि ई इसलिए है क्योंकि यह रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो इसमें हम लोग न्यायिक देखते, पहला न्यायिक था और दूसरा अर्ध न्यायिक था, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ई सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है आंसर। इसको आप लोग ई होगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है कितने के तहत? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो जो हमसे पॉलिटी पढ़े हुए हैं उसको भली भांति पता होगा। आज का जो भी क्वेश्चन होगा, जो हमारे हमसे क्लास लिए हुए हैं पॉलिटी का, उसको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आज हम लोग 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं और 20 क्वेश्चन में कटअप रहेगा 15। आप लोग अगर 15 से प्लस लेके आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूती में है, आप लोग बना रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं। तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उसमें किस आर्टिकल के तहत अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों से निलंबन, यानी कि मतलब 352 लागू होता है। तो मूल अधिकार से निलंबन कौन सा अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 359, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 357, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपको पता होना चाहिए 358 के तहत आर्टिकल नंबर 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, और जबकि 359 जो है
अन्य मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। इसमें 20-21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज़। पूरे स्पष्ट तौर पे हम जो क्लास लिए थे उसमें लिखाए हुए हैं सभी बच्चे को। जो हमारा पॉलिटी का क्लास पूरा कर चुका है उसका तो आज एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो पूरा नहीं किया है उस पे उसका भी जो है 10-12 क्वेश्चन तो आराम से उसको आना ही चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ई इसलिए होना चाहिए क्योंकि 358 जो आर्टिकल 352 है वो दो आधार पे लगाया जाता है, एक आर्टिकल 358 के आधार पे और एक आर्टिकल 359 के आधार पे। इसकी चर्चा हम जब पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें करेंगे, हालांकि अभी आंसर ई है, याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है? तो ए 5 सीटें, बी 6 सीटें, सी 8 सीटें और डी 10 सीटें। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बी 6 सीटें। 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की और उसमें से 6 सीटें आरक्षित है। कहाँ कहाँ की? एक सासाराम, गोपालगंज, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई। ये 6 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए नंबर 5वीं अनुसूची, बी 6ठी अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर की तरफ देखते हैं। इसका आंसर है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का अलग अलग चैप्टर में बांट के दिया गया है। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट है, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट हैं और संवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट हैं, 47 विषय हैं। तो आप लोग अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास होती है, तो आप लोग इसको हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख लेंगे, इसको याद रखेंगे। तो अपना लोग का आंसर हो जाएगा सी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्र और राज्य के बीच जो है सूची का जो है बंटवारा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण करती है? ए अनुच्छेद 1 के तहत, बी अनुच्छेद 2 के तहत, सी अनुच्छेद 3 के तहत और डी अनुच्छेद 4 के तहत। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अनुच्छेद 3 होगा। तो इसका आंसर आप लोग पता होंगे, संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद को दिया गया है। तो इसका आंसर है सी अनुच्छेद 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं? नागरिक के अधिकार पत्र, नागरिक के अधिकार, फंडामेंटल राइट की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है, उसी को कहा गया है। तो आप लोग के लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाग 3। सॉरी, इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए, भाग 3 है, ये सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है? अनुच्छेद 39 भी, 39 क्लॉज भी होगा। आप लोगों को पता होगा जो पोस्ट में रहता है वो क्लॉज होता है, जो डायरेक्ट रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र आर्टिकल होता है एक नया। ठीक है, तो आप लोग को ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। दूसरा है बी अनुच्छेद 39 क्लॉज डी, सी अनुच्छेद 42 क्लॉज डी, डी अनुच्छेद 43 क्लॉज डी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। हम लोग चलते हैं, ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा, अनुच्छेद 39 डी। 39 डी में पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग को फायदा देगा आगे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जो आपको नहीं पता होगा आप सब्जेक्टिव पॉलिटी के कॉपी में नोट कर सकते हैं, कहीं पर कोने में नोट डाल करके कुछ भी कर पाए। तो ये है ऑप्शन, आंसर है
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में पूछ रहे हैं। ए है मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। सी है कि वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और डी है मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 क्लॉज क में उल्लेखित है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। जो आदमी गलत करेंगे वो एक बार फिर से सोच लें, इसको फिर से ऑप्शन पढ़ें, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा लंबा है इसलिए समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग तसल्ली से ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ए होगा, क्योंकि ये 44वां संविधान संशोधन नहीं था। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्यों को। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को डार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपके लिए हाईलाइट क्लियर कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें नहीं 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 44वां है, यही गलत पॉइंट है। तो आप लोग को यही था, गलत ढूंढना था। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से ध्यान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन है सही है, तो उसमें है धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पहली बार पेश किया जा सकता है। दूसरा है धन विधेयक के संदर्भ में संविधान के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। सी है धन विधेयक राज्यसभा में केवल एक माह तक अपने पास रोक सकती है। और डी धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर भी इसका ऑप्शन भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िए तब इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग सोचिए। तो इसका आंसर है डी धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विपक्ष इसे प्रस्तावित नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, तो सही होगा डी। बाकी सारे गलत हैं। जो क्लास लिए हैं, जो पढ़े हैं संविधान को, राज्य व्यवस्था को, उनको पता होना चाहिए ये आंसर सही है और बाकी गलत है। आपको पता होना चाहिए किसी सदन में पहली बार पेश किया जा सकता है, तो ये गलत है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, केवल एक माने 14 दिन का होता है। तो ध्यान रखें इस चीज को। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि 110 में धन विधेयक की चर्चा है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है भेजने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष की। इसमें जो है सारा चीज पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूर आवश्यक होती है। सारे चीज की चर्चा इसमें की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कांग्रेस के निम्न से कौन सा सदस्य शामिल था। निम्न से कौन शामिल था, तो ये एन गोपाल स्वामी अयंगर एवं के एम मुंशी, बी मोहम्मद हिदायतुल्ला सादुल्ला एवं टीटी रामकृष्णचारी, सी के एम मुंशी, टीटी कृष्णामाचारी और डी एम माधवन और डीपी खेतान। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा, सी के एम मुंशी और टीटी कृष्णामाचारी, ये है इनका आंसर। तो आप लोग इसका जो भी देखे होंगे, इसमें हम के एम मुंशी के बारे में जिसको पढ़े हैं उसको पढ़ाए होंगे। टीटी कृष्णामाचारी शायद हम नहीं बताए हैं। तो आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा ऑड लगा होगा क्योंकि ये नहीं पढ़ाया गया है। तो फिर भी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन का एक्चुअली में जो आप लोग टेस्ट बनाते हैं उसका एक मकसद ये होता है कि आप लोग कितना अंदर तक डीपली पढ़े हैं इस पे डिपेंड करता है। तो इसका टेस्ट सीरीज का मतलब यही है कि आपको सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ कितना है, यही चीज पता करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वीटो अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। आप वीटो अधिकार की बात चल रही है, तो अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो और जेबी वीटो। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। सी अत्यंतिक वीटो जिसे पूर्ण वीटो भी कहते हैं, विशेषित वीटो और निलंबनकारी वीटो। और डी अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत होने की पूर्ण चांस है। तो इसका आंसर है डी अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो।
विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका आंसर है डी, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस तीनों वीटो की प्रयोग भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय, संसद द्वारा पास बिल किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है, मतलब किसको अधिकार है जो नगर पालिका क्षेत्र को, सीमा क्षेत्र को अधिसूचित कर सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा गेस करेंगे तो पता चल जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान के भाग 9 के क में अनुच्छेद घ में दिया गया है कि नगर पालिका अधिकार किसको है, राज्यपाल को है। सारा चीज बताया जा चुका है, जो क्लास लिए हैं सारा चीज बताया जा चुका है। तो इसका आंसर होगा बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल, ये हाईलाइटेड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति के तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, मतलब अनुसूचित जाति, किसी जाति को या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए किसको संवैधानिक या सांविधिक प्राधिकार, संवैधानिक नहीं सांविधिक प्राधिकार प्राप्त है। पहला भारत के राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, और डी कैबिनेट स्तर के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्री, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली भारत के राष्ट्रपति होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के तो इनका अधिकार है, सांविधिक अधिकार है अनुच्छेद 341 क के तहत कि राज्यपाल के परामर्श से किसी राज्य की किसी जाति को या अनुसूचित जाति को निर्दिष्ट कर सकता है, मतलब उसको घोषणा कर सकता है कि ये इससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से कौन से राज्य संबंधित नहीं है। ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी गुजरात। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो पढ़े हैं उसको ध्यान से अच्छा से पता होगा, एक दो भी मैच कर जाता है कि नहीं है तो नहीं होगा। इसका आंसर ई होगा, ऑब्वियसली सारे हैं, चारों के चारों। भाग 21 में अनुच्छेद 371 में 12 राज्यों की चर्चा की गई है, जिसमें से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक कोई नहीं है, एक से अधिक है, तो इसलिए आंसर ई है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 263 में, 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद का है, 63 में तो ऑप्शन सी होगा। हम हाईलाइट कर देते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। 62 में क्या है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 263। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। हम किसी को पॉलिटी पढ़ाते हैं तो सतर्कता आयोग पढ़ाते हैं, तो ये पॉइंट सबसे पहले नंबर में लिखाते हैं। तो पहला है संथानम समिति, बी है सरकारिया समिति, सी है दिलीप पंडगावरकर समिति, सी है रंगराजन समिति और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ऑब्वियसली संथानम समिति होगा। आप लोग जो पढ़े हैं उसको पता होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस वाला है क्योंकि यही होगा कि ये पूछा भी जा चुका है कितना बार और ये हम अच्छा से पढ़ाते भी हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। 22, 23, 24 और डी 25। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आंसर है, 25 होगा, डी 25। तो चलते हैं, इसका आंसर है डी 25। भारत में 25 है, आप लोग को पता नहीं होगा तो आप लोग देख लेंगे। सबसे पहला 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय को बनाया गया था और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में है।
क्योंकि जो तेलंगाना अलग हुआ था, तो तेलंगाना का जो संयुक्त तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो हैदराबाद में था, और हैदराबाद तेलंगाना में पड़ गया, इसलिए हैदराबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तेलंगाना का है। और 25वां जो उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में किया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात का अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ए के.एम. मुंशी, बी सर बी.एन. राव, सी के.एम. नंबियार, और डी हृदयनाथ कुंजरू, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर सी होना चाहिए कि के.एम. नंबियार जो है ये बोले थे कि संविधान के साथ धोखा है। तो इसका आंसर है के.एम. नंबियार। पढ़ सकते हैं के.एम. नंबियार। तो इसका हम सी को हाईलाइट कर देते हैं, के.एम. नंबियार जी हैं, कोटेशन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन के तहत अभिपालन मतलब इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? ए राजस्थान, पूछा हुआ क्वेश्चन है और 99% बच्चा गलत करके आता है ये क्वेश्चन। बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, और डी मध्य प्रदेश। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑब्वियसली इसका होगा बी मध्य प्रदेश, सॉरी हाँ डी में है, बी बोल दिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लागू किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला राजस्थान है, लेकिन जो अधिनियम लागू हुआ था, पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार हुआ था, तो वो संवैधानिक प्रावधान को लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं जो इतना को लागू हुआ और अभिपालन करने वाला जो मध्य प्रदेश प्रथम राज्य, पहला राज्य था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। ए बी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा, और डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा या कैबिनेट मिशन के द्वारा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर कोई गलत करें तो आपका हिस्ट्री भी कमजोर हो सकता है, आपका पॉलिटी भी कमजोर हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सी होना चाहिए। तो सी है क्रिप्स मिशन द्वारा लागू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। सी है क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा की सभा का जो निर्माण करने की प्रस्ताव रखा गया। तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग जो है देख रहे थे पॉलिटी का क्वेश्चन। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल पे देख रहे हैं और नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को क्लियर बीपीएससी। हम लोग कल देखते हैं नया टॉपिक लेके आएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ आपको न्यूज़पेपर का कटिंग एडिटोरियल के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप इस पर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग आंसर भेजना चाहें तो इस पर हमको भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही था। हम लोग मिलते हैं कल। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपका एग्जाम 21 को नहीं है, 21 सितंबर को नहीं है, 30 सितंबर को लिया जाएगा। तो आप लोग का नया नोटिफिकेशन है, आप लोग जाकर के टेलीग्राम के लिए बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन को पिन कर दिया गया है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो